हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारे सामने है जेईई एडवांस 2021 का और पेपर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर्स पर बेस्ड। वैसे तो वर्नियर कैलिपर्स के जो पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े ही सिंपल और आसान से ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कई बार थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन आने पर स्टूडेंट्स उसमें जो पुराने याद किए हुए अपने फॉर्मूले होते हैं, रटे हुए फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और आंसर गलत आ जाता है। ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें कि स्टूडेंट्स जब ये क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर 3.17 सेंटीमीटर करके आए थे, जो कि एक गलत ऑप्शन था। और उसका रीजन ये था कि उन्होंने अपना याद किया हुआ जो फॉर्मूला है उसको डायरेक्टली अप्लाई किया था बगैर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिए हुए। लेकिन आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद रखने के साथ साथ ये भी याद रखना है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रीडिंग का होता क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि रीडिंग किस तरह से ली जाती है वर्नियर कैलिपर्स में। तो क्वेश्चन ये है, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज 0.1 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि एक डिवीजन मेन स्केल पर कितनी विड्थ का है? 0.1 सेंटीमीटर का है। 10 divisions of the vernier scale correspond to the 9 divisions of the main scale। एक ये भी कंडीशन दी है। नॉर्मली मैक्सिमम क्वेश्चन में यही होता है कि जो 10 डिविजन्स होते हैं वर्नियर स्केल के वो मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होते हैं। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, मतलब नॉर्मल सिचुएशन ही है। द फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट शोज द रीडिंग ऑफ दिस कैलिपर्स विद नो गैप बिटवीन इट्स 2 जॉज। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है नॉर्मल सिचुएशन से। जब वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जॉज कांटेक्ट में हैं तब वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 ये दोनों कंसाइड नहीं कर रहे हैं। इनको क्या करना चाहिए? एक साथ कंसाइड करना चाहिए था, ये कंसाइड नहीं कर रहे हैं, यानी इसमें 0 एरर है। ठीक है, अभी मैं ये बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ कि ये कौन सी 0 एरर है, नेगेटिव 0 एरर है या पॉजिटिव 0 एरर, इसके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के 0 के लेफ्ट साइड में है। मेन स्केल आप यहाँ पर देख रहे हैं और वर्नियर स्केल का जो 0 है वो लेफ्ट साइड में है। ठीक है, इसको याद रखना है। फिर आगे नेक्स्ट आगे क्या इंफॉर्मेशन है? द फिगर ऑन द राइट shows the reading with a solid sphere held between the jaws। यानी कि एक स्फीयर है उसको वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जॉज के बीच में रख दिया है, तब जो रीडिंग आती है तब रीडिंग ये वाली है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो सिचुएशन है इस वाले केस में क्या खास बात है? इस वाले केस में खास बात है कि मेन स्केल पर ये जो 30 डिवीज़न है, 30 डिवीज़न तो वर्नियर स्केल क्रॉस कर चुका है, इसके अलावा 31st डिवीज़न भी क्रॉस कर चुका है। ठीक है, मेन स्केल में ये 3 है, यानी कि 3 तक कितने डिवीज़न क्रॉस हो चुके हैं? 30 डिवीज़न क्रॉस हो चुके हैं। और वर्नियर स्केल का जो 0 है वो 31st डिवीज़न को भी क्रॉस कर चुका है। अब सारी की सारी जो इम्पोर्टेंस है वो इस बात की है कि इसकी रीडिंग कैसे ली जाएगी। 31st डिवीज़न और 32nd डिवीज़न के बीच में जो वर्नियर कैलिपर्स है इसकी रीडिंग को हम कैसे लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक तो जो डिवीज़न है यहाँ पर ये कौन सा वाला डिवीज़न है? ये है 31st डिवीज़न, राइट। ये है 31st डिवीज़न और ये कौन सा है? 32nd डिवीज़न है। तो 31st और 32nd के बीच में यहाँ पर क्या है? वर्नियर स्केल का 0 है। ठीक है, तो ये रीडिंग लेना है वर्नियर की, किस तरह से हमको रीडिंग लेनी है। तो हमको इन्फॉर्मेशन को तो ये वाली यूज़ करना है। अब जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी थी उसको हम ज़रा नोट कर लेते हैं। तो उस इन्फॉर्मेशन को हम देखें तो 1 MSD कितना है? 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 MSD 0.1 सेंटीमीटर है। 10 VSD कितना है? 9 MSD के बराबर है। 1 MSD मतलब मेन स्केल डिवीज़न, 0.1 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.1 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन में गिवन था। दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन थी कि 10 डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल करस्पॉन्ड टू द 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन, VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन।
तो 10 VSD 9 MSD के बराबर है। तो यहाँ से 1 VSD कितना हो जाएगा, 1 VSD हो जाएगा 9/10 MSD के बराबर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई थी उसको हमने नोट कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखिए इसमें हम सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि ये वर्नियर कैलिपर्स है। अभी ये किस पोजीशन में है, अभी इसके जो दोनों जॉज हैं वो दोनों जॉज कैसे हैं, आपस में टच कर रहे हैं। इस समय पर वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का जो 0 है वो कैसा होना चाहिए, एक ही पॉइंट पर होना चाहिए, कंसाइड करना चाहिए। इसके अलावा जो ये वाला जॉ है, ये मेन स्केल के साथ जो कनेक्टेड है, ये वाला जॉ कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को दोनों जॉज के बीच में रखते हैं तो कौन सा वाला जॉ मूव करता है, ये वाला जो वर्नियर स्केल के साथ कनेक्टेड है ये मूव करेगा। ठीक है, तो इसको जब हम मूव कराते हैं और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये इसको जैसे हमने मूव कराया तो ये वर्नियर स्केल के जॉ को हमने मूव कराया और इसके बीच में क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो इसका डायमीटर मेजर करना है, ये कोई डिस्क है, तो इस डिस्क का डायमीटर मेजर करने के लिए हमको इसकी रीडिंग लेनी है। ठीक है, अब ये रीडिंग हम किस तरह से लेंगे, इसको देखो जरा, यहां पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसको केयरफुली आप देखते जाएंगे। इस क्वेश्चन में जो गिवन था मेन स्केल, वो मेन स्केल मैंने यहाँ पर बना लिया। ये आप देख रहे हैं मेन स्केल है। ठीक है, ये जो है मैंने क्या बनाया है यहाँ पर, ये वाला स्केल है मेन स्केल, और उसके जो नीचे है ये वाला, ये क्या बनाया हमने, ये वर्नियर स्केल है। ये मैंने बनाई है इनिशियल कंडीशन। ये डायग्राम मैंने इतना बड़ा इसलिए बनाया है कि मैं आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं समझा पाऊँ। तो इस क्वेश्चन में ये गिवन था कि जब दोनों जॉज के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तब वर्नियर स्केल का जो ये 0 है, ये वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के लेफ्ट में है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट को दोनों जॉज के बीच में रख दिया जाता है तो ये फाइनल रीडिंग होती है। यानी कि फाइनल रीडिंग का डायग्राम मैंने अलग बना दिया है। ये 3 यानी कि 30 डिवीजन तो क्रॉस हो चुके हैं मेन स्केल के। ठीक है, और वर्नियर स्केल का जो 0 है ये 31st डिवीजन को भी क्रॉस कर चुका है। वर्नियर स्केल का 0 31st डिवीजन को भी क्रॉस कर चुका है, और वर्नियर स्केल का जो ये 0 आप देख रहे हैं ये 31st और 32nd डिवीजन के बीच में लाई करता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 3 क्रॉस हो चुका था, 31st को भी क्रॉस कर चुका था वर्नियर स्केल का 0, 32 को क्रॉस नहीं किया था, उसके बीच में कहीं है। साफ साफ नजर आए इसलिए मैंने डायग्राम को थोड़ा एग्जैगरेटेड करके बना लिया है, और इसमें जो डिस्टेंस है डिफरेंट डिवीजन के बीच में वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि मैं जस्ट में समझाने के लिए मैंने अपने हाथ से इसको ड्रॉ किया है। ये मशीन से ग्रेजुएशन मार्क नहीं बनाए, इसके समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब देखो रीडिंग से हमारा मतलब क्या है, हमारे जो रीडिंग होगी वर्नियर स्केल की, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि वर्नियर स्केल का जो 0 है वो यहाँ था भाई पहले। ठीक है, जो मैं ये लाइन खींच रहा हूँ ये वर्नियर स्केल का 0 था, और फाइनली वर्नियर स्केल का 0 कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। तो जो हमारी रीडिंग है वो बेसिकली हमको ये डिस्टेंस मेजर करनी है कि वर्नियर स्केल के 0 ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, और वर्नियर स्केल के 0 ने उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल की होगी जितनी कि वर्नियर स्केल से कनेक्टेड जो जॉ है। 2 जॉज होते हैं, एक मेन स्केल से कनेक्टेड, एक वर्नियर से। तो वर्नियर से कनेक्टेड जॉ ने जो डिस्टेंस कवर की होगी वही डिस्टेंस ये है, जो कि वर्नियर स्केल के 0 से लेके वर्नियर स्केल के 0 ने कवर की है। तो ये इनिशियल कंडीशन थी, ये फाइनल कंडीशन है, और ये होगी हमारी रीडिंग। ये रिक्वायर्ड रीडिंग है। अब इस रिक्वायर्ड रीडिंग को कैलकुलेट करने का, डिटरमाइन करने का तरीका क्या है ये हम देखते हैं। ठीक है, एक चीज़ और जो क्वेश्चन में गिवन था कि जो मेन स्केल का इनिशियली दोनों जॉज के बीच में जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं थी, तो मेन स्केल का ये जो 5th डिवीजन था ये वर्नियर स्केल के कौन से डिवीजन को कंसाइड करता था, 6 डिवीजन को कंसाइड करता था। यहाँ देखिए ये जो लेजर पॉइंट जहाँ पर मूव कर रहा है, मेन स्केल का जो ये वाला डिवीजन था ये कौन सा डिवीजन है, 5th है, 1 2 3 4 5। और वर्नियर स्केल का कौन सा वाला डिवीजन आएगा यहाँ पर, या 1 2 3 4 5 6, ये दोनों कंसाइड कर रहे थे यहाँ पर। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, इसका यूज किया जाता है, इस इंफॉर्मेशन का यूज हम करते हैं
एरर निकालने के लिए। लेकिन मैंने अभी पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो एरर कुछ नहीं बताया आपको, मैंने सिंपल ये कहा है कि ये है वर्नियर स्केल का ज़ीरो और इनिशियल कंडीशन में, इसके बाद जब जॉस के बीच में स्फीयर रख दिया तो ये ज़ीरो मूव करता जा रहा है। मूव करते करते वर्नियर स्केल के ज़ीरो ने जो डिस्टेंस कवर किए यहाँ तक, ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली, मतलब रीडिंग कैलकुलेट कर ली, ये याद रखना, ठीक है। तो अब जरा देखते जाइए वन बाई वन हम सारी डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे। तो पहले तो ये देखो, ये ज़ीरो है वर्नियर स्केल का और ये ज़ीरो है ये मेन स्केल का ज़ीरो है, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन में मेन स्केल का ज़ीरो है, ये फाइनल कंडीशन में। मेन स्केल को तो मूव ही नहीं कराया, इसलिए इसका ज़ीरो जहाँ पहले था वहीं बाद में है। और वर्नियर स्केल अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद वर्नियर स्केल पहुँच जाता है यहाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ, इसके बाद ये जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है वर्नियर स्केल के ज़ीरो का और मेन स्केल के ज़ीरो का जो गैप है, आप यहाँ पर देखिए, ये जो गैप होगा वो कितना होगा, इसको हमने नाम दे दिया ई। ई हमने इसलिए नाम दिया है क्योंकि यही क्या चीज़ होगी, एरर होगी, ठीक है। यहाँ पर जो है ई मतलब एरर, ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक की, ये जो डिस्टेंस है इसको नाम दिया है हमने एरर। इसके बाद दूसरी चीज़ आप देखिए कि यहाँ से लेके ये वर्नियर स्केल के ज़ीरो से लेके इनिशियल पोजीशन से लेके और ये जो फाइनल पोजीशन है वर्नियर स्केल की, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द वर्नियर स्केल, या इसको आप ये भी कह सकते हो कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल, राइट, ये भी कह सकते हैं। अब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये कौन सा ज़ीरो, ये मेन स्केल का ज़ीरो, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये कितना लिख सकते हैं इस डिस्टेंस को, ठीक है। तो इसको ज़रा ऑब्जर्व करिए, कितना है ये डिस्टेंस, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मेन स्केल का ज़ीरो यहाँ से लेके और ये जो डिस्टेंस है मेन स्केल के ज़ीरो तक की, ये 31 MSD कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। मेन स्केल के कितने डिवीज़न कंप्लीट हो चुके हैं, 31 डिवीज़न कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ से लेके ये जो 31 है और ये 32 है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, 1 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये ज़ीरो किसका लिखा है मैंने, वर्नियर स्केल का ज़ीरो, और ये 1 किसका है, वर्नियर स्केल का ही 1 ग्रेजुएशन मार्क है, ये किसके बराबर है, 1 VSD के बराबर है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया 1 VSD और ये कितना है, 1 MSD। ध्यान रखिए ये जो लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, ये कहाँ पर बनी हुई है, ये डॉटेड लाइन है 31 ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न पर। ये वाला कौन सा है, 32 है, तो 31 और 32 के बीच का डिस्टेंस 1 MSD के बराबर है। इसी तरह से ये जो 1 है, ये वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर स्केल का 1 ग्रेजुएशन मार्क है, ये वर्नियर स्केल का 0 है, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो कितना होगा, 1 VSD के बराबर होगा, तो उसको हमने 1 VSD लिख दिया। अब ये जो गैप बचा इतना यहाँ तक का, ये गैप किसके बराबर है, ये गैप है 1 MSD में से 1 VSD को अगर हम माइनस कर दें तो ये गैप निकल आएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस निकल आएगी। ये डिस्टेंस कितनी है, ये मैंने यहाँ पे फिर से शो किया इसको, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस है 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। और ये डिस्टेंस मेन स्केल के 0 से लेके और 31 ग्रेजुएशन मार्क ऑफ द मेन स्केल का ये 31 ग्रेजुएशन मार्क है, ठीक है, उसको शो करता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि ये है ग्रेजुएशन मार्क कौन सा है, 31, और ये वाला कौन सा है, 32, और इसके बीच का जो गैप है ये कितना है, 1 MSD के बराबर, ठीक है। और 1 MSD में से 1 VSD को माइनस किया हमने, तो ये किसके बराबर आ जाता है, ये आ जाता है इस डिस्टेंस के बराबर, जो कि हमने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ठीक से क्लियरली कि ये डिस्टेंस कितनी है, 1 MSD माइनस 1 VSD है। अब बढ़ते हैं आगे, ये कितने MSD कंप्लीट हो चुके हैं, ये 31 MSD है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये कितनी है, एरर के बराबर, हमने पहले लिख दिया था। एरर को किससे रिप्रेजेंट किया है, ई से। एरर मतलब
ये 0 है मेन स्केल का, ये 0 था वर्नियर स्केल का, इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, ई के बराबर है। जब दोनों जॉज के बीच में कोई गैप नहीं था तब 0 कंसाइड नहीं कर रहे थे, उनके बीच का डिफरेंस ई था। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, अब हमको जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है कि वर्नियर स्केल का जो 0 था, ये इस 0 ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की। तो इसने टोटल डिस्टेंस कवर की यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक। ये वर्नियर स्केल का 0 मूव किया है यहाँ तक। तो भाई ये रीडिंग होगी कितनी, देखो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ई, तो ये हो गया ई प्लस ये डिस्टेंस कितनी है 31 MSD, और प्लस ये वाला गैप, ये वाला गैप कितना है, ये वाला गैप है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो टोटल रीडिंग क्या होगी, हमारी रीडिंग होगी ई प्लस 31 MSD प्लस 1 MSD माइनस 1 VSD। दिस इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अभी मैंने कोई नाम नहीं लिया बिल्कुल कि ये नेगेटिव 0 एरर थी या पॉजिटिव 0 एरर थी, मैंने कहा केवल ये एरर थी। और मेजरमेंट क्या किया हमने कि वर्नियर स्केल का जो 0 है उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, तो उसने टोटल डिस्टेंस यहाँ तक कवर की है। उसमें से ये डिस्टेंस में तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 31 MSD के बराबर। मेन स्केल का 0 यहाँ पर था, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 31 MSD है। अब वर्नियर स्केल का जो ग्रेजुएशन मार्क है जो कि कंसाइड करता है, किसके साथ कंसाइड कर रहा था वो, यहाँ पर आगे, यानी वर्नियर, ये भी मैंने अभी आपको नहीं बताई किसके साथ कंसाइड कर रहा था। हालांकि ये वर्नियर स्केल का जो फर्स्ट वाला जो मार्क था, फर्स्ट ग्रेजुएशन मार्क था, ये मेन स्केल के 32nd ग्रेजुएशन मार्क से कंसाइड कर रहा था। ठीक है, मैंने आपको किससे क्या कंसाइड कर रहा है ये भी नहीं बताया, मैंने आपको केवल ये बताया कि वर्नियर स्केल का जो 0 है यहाँ पर था, और वो मूव करते करते वर्नियर स्केल का 0 कहाँ पहुँच गया, यहाँ तक। तो जहाँ तक वर्नियर स्केल के 0 ने डिस्टेंस कवर की है वही हमारी रीडिंग है। अब वो रीडिंग कौन कौन सी हो जाएगी, वो रीडिंग हो जाएगी, एक तो मैं फिर दोबारा से बता दूं कि ये मेन स्केल का 0, और यहाँ से बढ़ते हम आगे तो 31 MSD, तो ये कंप्लीट हो ही चुके हैं यहाँ पर। इसके बाद ये क्या है, ये एरर ई है, और फिर हमको ये डिस्टेंस और चाहिए थी, ये वाली डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 1 MSD माइनस 1 VSD के बराबर। इसका सोल्यूशन बहुत जल्दी आ जाता है, मैं आपको इतना एक्सप्लेन करने में टाइम लगा रहा हूँ इसलिए इसके सोल्यूशन में हमको टाइम लग रहा है। अदरवाइज अगर आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सॉल्व करने में बहुत टाइम नहीं लगने वाला क्वेश्चन को। तो अब ये टोटल डिस्टेंस हो कितनी जाएगी, ये निकालते हैं हम। तो ये टोटल डिस्टेंस आएगी इसको हम सॉल्व करें तो ये टोटल डिस्टेंस होगी ई प्लस 31 31 MSD प्लस 1 MSD माइनस 1 VSD के बराबर। अब ये डिस्टेंस कितनी है, ये ई कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो ई देखो, इसको ई को कैलकुलेट करने का तरीका तो बहुत आसान है। यहाँ पर देखना कि ये जो वर्नियर स्केल का 0 है, ये 6th ग्रेजुएशन मार्क था, तो वर्नियर स्केल का 0 यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल कितने ग्रेजुएशन मार्क्स हैं वर्नियर स्केल के 6, और सेम डिस्टेंस में, यानी ये मेन स्केल का 0 और ये 5th ग्रेजुएशन मार्क, और ये डिस्टेंस कितनी है ई, तो ई प्लस 5 MSD, ई प्लस 5 MSD, ये डिस्टेंस कितनी है 5 MSD के बराबर है। ये वाली डिस्टेंस है 5 MSD, और ये डिस्टेंस कितनी है ई, तो ई प्लस 5 MSD, यही इतनी ही लेंथ में, इतनी ही डिस्टेंस में वर्नियर के कितने ग्रेजुएशन मार्क्स हैं 6 है, तो ई प्लस 5 MSD कितना हो जाएगा 6 VSD के बराबर। तो एरर कितनी आ जाएगी, एरर आएगी 6 VSD माइनस 5 MSD के बराबर। ठीक है, अब 1 VSD कितना था, 1 VSD इक्वल टू, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके थे पहले कि ये कितना है। ठीक है, 1 VSD क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में ये गिवन था कि 10 VSD इक्वल टू 9 MSD था, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन थी। तो 1 VSD किसकी इक्वल था, 1 VSD था 9/10 MSD के बराबर। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं 6 ×
9/10 MSD माइनस 5 MSD। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो MSD को कॉमन ले लेते हैं, तो MSD को अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 54/10 माइनस 5, यानी कि 5.4 माइनस 5, तो 5.4 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने पर आता है 0.4 इंटू MSD, और MSD कितना है 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू निकाल दी हमने, E की, तो E तो आ चुका है हमारे पास। अब फिर से यहाँ पर आ जाओ जरा रीडिंग पर, तो अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स रीडिंग के आगे के कैलकुलेशन पर। तो E की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो E की वैल्यू मैंने लिखी यहाँ पर 0.04 प्लस 31 MSD प्लस 1 MSD माइनस 1 VSD किसके बराबर है, 9/10 MSD के बराबर, जस्ट मैंने अभी बताया। फिर ये बचता है 0.04 प्लस 31 MSD प्लस 10 माइनस 9, यानी कि 1/10 MSD, या 0.1 कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 0.1 MSD। अब MSD की वैल्यू रख दो, ये 0.04 क्या था, सेंटीमीटर में था, प्लस 31 MSD कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है, तो 31 इंटू 0.1 सेंटीमीटर प्लस 0.1 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, ये MSD की वैल्यू। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो 0.04 सेंटीमीटर प्लस 3.1 सेंटीमीटर प्लस, और कितना हो गया, ये हो गया 0.01 सेंटीमीटर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो कितना है, देखो 3.1 सेंटीमीटर है, फिर हमारे पास है 0.04 सेंटीमीटर है, और फिर है 0.01 सेंटीमीटर के बराबर। इसको हम ऐड कर दें तो ये आएगा 5 और ये 1 डेसिमल एंड 3, सो 3.15 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3.15 सेंटीमीटर है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है इसका, तो 3.15 सेंटीमीटर, यानी कि ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो केयरफुल रहना इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बेसिक कॉन्सेप्ट हमको क्या यूज़ करना है कि वर्नियर स्केल के जीरो ने कुल कितनी डिस्टेंस कवर की, बाकी नहीं देखना है कुछ भी। पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, वो छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ठीक होता है, लेकिन जब भी जेईई एडवांस में अगर वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ उन्होंने उसमें घुमाया होगा, तो उसके घुमाव में, उनके चक्कर में हमको नहीं फंसना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके आए थे 3.17 सेंटीमीटर। तो जेईई एडवांस में अगर वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन आता है तो उसको इस तरह से सॉल्व करना है। इसका डिस्कशन मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। तो इसी तरह से चैनल को आप देखते रहिए, जब जब मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं आपके साथ में क्वेश्चंस के सोल्यूशन, डिस्कशन और कॉन्सेप्ट के डिस्कशन लेके आता रहूँगा। बाय बाय।